मेरे बच्चे, कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर कोई बाहर का नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अंदर की सोच होती है। ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग। ये एक ऐसी आदत है जो बिना आवाज के हमारी एनर्जी, हमारा सुकून और कभी कभी तो हमारी जिंदगी के सपने भी चुरा लेती है। सोचो जरा, एक छोटा सा काम करना हो, लेकिन तुम दिमाग में ही उसके 1000 सिनारियो बना लेते हो। ये सही होगा या गलत, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर रिजल्ट खराब आया तो, और इस तरह काम करने से पहले ही हम थक जाते हैं। समझ लो, ओवर थिंकिंग एक दीमक की तरह है। बाहर से दिखता नहीं, पर धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति खत्म कर देता है। और अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए तो ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए आज हम मिलकर इस ज्ञान को समझेंगे, ओवर थिंकिंग होती क्यों है, इसे कैसे पहचाना जाए, और सबसे जरूरी, इससे मुक्ति पाने के लिए तुम्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। यह समझना तुम्हारे लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन सकता है। सबसे पहले समझना होगा कि ओवर थिंकिंग असल में है क्या। सोचना बुरी बात नहीं होती, क्योंकि सोच ही तो इंसान को अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। लेकिन जब सोच इतनी ज्यादा हो जाए कि तुम एक्शन लेने से पहले ही कंफ्यूज हो जाओ, तो वही बन जाता है ओवर थिंकिंग। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम एक रास्ते पर चलना चाहते हो, लेकिन हर कदम पर रुककर सोचने लगो, इस रास्ते में खतरा तो नहीं, दूसरा रास्ता बेहतर होता क्या, अगर मैं गिर गया तो। और ऐसे सोचते सोचते तुम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाते। साइंस भी कहती है कि जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा ब्रेन एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और तुम्हारी स्लीप, एनर्जी और फोकस सब पर असर पड़ता है। रिजल्ट, तुम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हो। मेरे बच्चे, ओवरथिंकिंग तुम्हें सिर्फ 2 चीजें देता है, या तो तुम्हें पास्ट के रिग्रेट में फंसा देता है, या तुम्हें फ्यूचर के डर में फंसाए रखता है। और सच ये है कि न तुम पास्ट को बदल सकते हो, न फ्यूचर को प्रिडिक्ट। तुम्हारे हाथ में है सिर्फ अभी का पल। जब तुम इस सिंपल ट्रुथ को समझ जाते हो तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। तुम सोच रहे होगे, अगर ओवरथिंकिंग इतना नुकसान करता है तो फिर हम इसे रोक क्यों नहीं पाते। इसका जवाब तुम्हारी आसक्ति और भय, अटैचमेंट और फियर में छुपा है। जब तुम किसी रिजल्ट के साथ अत्यधिक जुड़ जाते हो तो तुम्हारा मन बार बार वही गिनती करता है। अगर रिजल्ट खराब आया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं हार गया तो। और यही सोच तुम्हें एक चक्रव्यूह में फंसा देती है। याद करो गीता का वो संदेश जो मैंने अर्जुन को दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जब तक तुम फल की चिंता में फंसे रहोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो सकता। ओवरथिंकिंग तभी रुकता है जब तुम समझते हो कि तुम्हारा काम है अपनी पूरी शक्ति से कर्म करना और फल को छोड़ देना ईश्वर के हाथ में। जिस दिन तुमने ये सीख लिया, उस दिन तुम्हें जिंदगी में ऐसी शांति मिलेगी जो न तुम्हारा दिमाग तोड़ पाएगा, न दुनिया के लोग। ओवरथिंकिंग का असली इलाज है श्रद्धा और विश्वास। जब तुम अपने मन में यह विश्वास पैदा कर लेते हो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, तो तुम्हारा मन स्वयं शांत हो जाएगा। यह समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। सोचो, जब तुम लगातार ज्यादा सोचते हो तो तुम्हें लगता है तुम प्लान बना रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे होते हो। एक्शन लेने की जगह तुम्हें डाउट और फियर घेर लेता है। इसका असर तुम्हारी लाइफ के हर पहलू पर पड़ता है। स्टडीज में फोकस कम हो जाता है और मार्क्स उतने नहीं आते जितनी मेहनत की हो। करियर में तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है और मौका हाथ से निकल जाता है। रिलेशनशिप्स में तुम अननेसेसरी सोचकर अपना और अपनों का सुकून खत्म कर देते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी हेल्थ। ज्यादा सोचना तुम्हारी नींद, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा इनर पीस तोड़ देता है। जब मन की शक्ति बर्बाद होती है तो तुम अपने असली पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाते, और जो जीवन ईश्वर ने तुम्हें एक वरदान के रूप में दिया है उसका सही अनुभव तुम नहीं कर पाते। इसीलिए ओवरथिंकिंग को समझना और रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये एक आदत तुम्हें अंदर से मजबूत या कमजोर बना सकती है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तभी साफ होगा जब तुम अपने मन को क्लैरिटी और शांति दोगे। अब तुमने समझ लिया कि ओवरथिंकिंग क्या है, क्यों होता है और कैसे तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित करता है। लेकिन अब सवाल यह है, इससे बचना कैसे है। मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो अगर तुमने अपनी डेली लाइफ में अपनाए तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा पाओगे। 1. अपने मन को लिखना सीखो। जब तुम्हारे मन में हजारों सोच चल रही हो तो उन्हें सिर्फ अंदर दबाकर रखने की जगह कागज पर लिखो। जब तुम अपने थॉट्स लिखते हो तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि कौन से विचार इंपॉर्टेंट हैं और कौन से सिर्फ मन का भ्रम। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम अपने दिमाग का अननेसेसरी कचरा साफ कर रहे हो। 2. छोटे छोटे काम पर फोकस करो। ओवरथिंकिंग तब होती है जब तुम बड़ा टास्क एक ही बार में देखने लगते हो। इसके बजाय अपने काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। मान लो तुम्हें एक एग्जाम की तैयारी करनी है, तो एक बार में सिर्फ एक चैप्टर पर ध्यान दो, न कि पूरे सिलेबस का सोचो।
जब तुम एक एक कदम चलना सीख जाते हो तो सफर खुद ब खुद आसान हो जाता है। 3, अपने मन को व्यस्त रखो। मन कभी खाली नहीं बैठता। या तो तुम उसे सही काम में लगाओ या वो तुम्हें ओवरथिंकिंग के दलदल में खींच लेगा। इसलिए अपनी डेली रूटीन में कुछ कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स शामिल करो, जैसे एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन या कोई स्किल सीखना। जब मन व्यस्त होता है उसके पास नेगेटिव सोच के लिए जगह ही नहीं बची रहती। 4, मेडिटेशन और सांस पर नियंत्रण। सबसे शक्तिशाली उपाय है अपने सांस पर ध्यान देना। रोज 5-10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करो। इससे तुम्हारा मन प्रेजेंट मोमेंट में लौट आता है। और याद रखो, ओवरथिंकिंग सिर्फ तब होती है जब तुम पास्ट और फ्यूचर में अटके होते हो। प्रेजेंट में रहना ही उसका सबसे बड़ा इलाज है। 5, डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम लिमिट रखो। ज्यादा सोचने का एक रीजन ये भी होता है कि तुम डिसीजन लेने से डरते हो। इसलिए अपने आप को एक बाउंड्री दो, जैसे मैं इस डिसीजन पर 24 घंटे में डिसाइड कर लूंगा। इससे तुम्हारा दिमाग हैंडलेस सोचने की जगह एक फोकस्ड कंक्लूजन पर पहुंचता है। 6, श्रद्धा और विश्वास को जगाओ। सबसे बड़ा उपाय है अपने मन में विश्वास जगाना कि जो हो रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। जब तुम ईश्वर पर छोड़ देते हो तो तुम्हें हर छोटी बात के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा काम है अपनी पूरी शक्ति से कर्म करना और फल की चिंता छोड़ देना। अगर तुम इन स्टेप्स को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लोगे तो धीरे धीरे तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारा मन ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा मजबूत हो गया है। ओवरथिंकिंग एक दिन में नहीं जाती, लेकिन जब तुम लगातार अपने मन को ट्रेन करते हो तो वो तुम्हारा सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। मेरे बच्चे, जिंदगी का असली सुख एक्शन में है, न कि अनंत अनावश्यक विचारों में। ओवरथिंकिंग तुम्हारे जीवन का वो अंधेरा है जो तुम्हें रोशनी देखने से रोकता है। लेकिन याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उससे मिटा देती है। वही रोशनी तुम्हारे अंदर छुपी है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी शांति, तुम्हारी क्लैरिटी। जब तुम सीख जाते हो अपने मन को संभालना तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाती। मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, सोचो, पर इतना ही जितना तुम्हें सही दिशा दे। जब वो सोच अनावश्यक हो जाए तो उसे नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। एक्शन लो, क्योंकि कर्म के बिना सफलता नहीं मिलती। और सबसे जरूरी, फल की चिंता मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा ये जीवन एक यात्रा है और हर दिन एक नया अवसर। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने पूरे संसार को जीत लिया। अपनी शक्ति को भ्रम और डर में बर्बाद मत करो, उसे अपने सपनों को सच करने में लगाओ। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए।